नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 18 के 5 श्लोक नंबर 21, 22, 23, 24 और 25। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 100 श्लोक हैं और धीरे धीरे करके हम 5-5 श्लोक करके 20 वीडियोज में ये चैप्टर समाप्त करेंगे। तो ये चैप्टर सबसे लंबा होगा, थोड़ा समय लेगा, लेकिन पेशेंस रखिए। बहुत अच्छा आराम से चीज़ें हम अगर आगे बढ़ाते जाते हैं तो चीज़ें आसानी से समझ में भी आती हैं। और जो पेशेंस लेवल है वो भी डेवलप करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अष्टावक्र गीता हो, चाहे जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो सब हम एक एक करके सारी चीज़ें समाप्त कर दें और उन चीज़ों को समझ लें। लेकिन हमें धैर्य बनाए रखना भी सीखना होगा। और अष्टावक्र गीता, भागवत गीता अगर पढ़ करके हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हम अभी भी अधीर हैं, तो फिर इनको पढ़ने का कोई लाभ रह नहीं गया। इसलिए हम सभी लोग, मैं खुद भी चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी समाप्त करूँ, सारी चीज़ें डाल दूँ, लेकिन हम सबको ये ध्यान रखना होगा कि धैर्य प्रमुख गुण है। चाहे किसी भी स्थिति में हो, हम चाहे कुछ भी कर रहे हों, धैर्य रखना अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं अष्टावक्र गीता के इन 5 श्लोकों को शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आपको आध्यात्मिक स्वाध्याय में रुचि है, आप अपने आप से ही वेद, पुराण, उपनिषद, इन सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको स्मरण रहनी चाहिए। जैसे कि आप जब आध्यात्मिक अध्ययन शुरू करते हैं, चाहे आप भगवत गीता ही शुरू करें, चाहे आप कुछ भी शुरू करें, तो सबसे पहले आपको भगवत गीता का चैप्टर नंबर 13 और 14, ये 2 चैप्टर्स जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स में भगवत गीता का जो बेसिक है, साइंस का जो बेसिक है, आध्यात्मिक जो विज्ञान है उसका जो बेसिक्स है वो समझाए गए हैं। इन 2 चैप्टर्स के माध्यम से आप परा अपरा, ये आपका परालोक है, ये आपका अपरालोक है। तो परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व जो इस प्रकृति में होते हैं, अपरा प्रकृति में 24 तत्व होते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, इन्हीं 24 तत्वों में से 3 तत्व होते हैं। इनके विषय में ज्ञान आपको चैप्टर नंबर 13 और 14 से मिलता है। ठीक है। और मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब के विषय में भी आपको ज्ञान मिलता है। प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, सतरज और तम, उन 3 गुण के बारे में भी आपको जानकारी इन 2 चैप्टर से मिल जाती है। और इन 3 गुणों की वजह से मनुष्य किस तरह के कर्म करता है, वो बातें भी आपको समझ में आ जाती हैं इन 2 चैप्टर्स के माध्यम से। ठीक है। उसके अलावा अगर आप 3 उपनिषद हैं, केन, मुंडक और मांडुक्य, अगर इन 3 उपनिषदों को भी आप स्वयं से पढ़ जाते हैं, या फिर हमारे चैनल पर भी ये तीनों उपनिषद की जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है, अगर आप उसको देख जाते हैं, या फिर यूट्यूब पर किसी भी वीडियो से जाकर के, किसी भी वीडियो के माध्यम से किसी भी चैनल पर जाकर के आप इन 3 उपनिषदों को समझ लेते हैं, तो आप समझिए कि आपका काम हो गया। ठीक है। केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, इनकी जानकारी भी आपको आवश्यक रूप से होनी चाहिए। ये 3 उपनिषद और ये कम से कम ये 2 चैप्टर, ये 5 चीजें अगर आपने कवर कर ली, 2 चैप्टर गीता के और ये 3 उपनिषद, इनके बारे में जानकारी, तो आप समझ जाइए कि आप आध्यात्मिक अध्ययन के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है। इसके अलावा शरीर के जो 5 कोश होते हैं, ये तो हमने कई बार समझा। सबसे बाहर का कोश कौन सा है? अन्नमय कोश है। फिर आपका प्राणमय कोश है, जहां से जीवात्मा शुरू होती है। जब मनुष्य मरता है, जीव मरता है, तो ये जो जीवात्मा है, यहाँ से प्राणमय कोश से लेकर के फिर ये मनोमय कोश, फिर आपका ये ज्ञानमय कोश, फिर आपका ये आनंदमय कोश, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब कुछ एक फ्री एनर्जी वेव की तरह से, एक ऊर्जा की तरह से, एक ऊर्जा पुंज की तरह से, इस पूरी की पूरी सृष्टि में जो भी इसके लायक, इसके मनोमय कोश में जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं के अनुसार जैसी भी प्रवृत्ति इसमें डेवलप हो चुकी है, जैसी फ्रिक्वेंसी इसकी सेट हो चुकी है, वैसी ऊर्जा का शरीर इसको इस अपरा प्रकृति में मिल जाता है। फिर चाहे वो कुत्ता का हो, बिल्ली का हो, भैंस, बकरी, कुछ भी हो, जैसी ऊर्जा वैसा पदार्थ। ये बिल्कुल सामान्य सा सिद्धांत है, विज्ञान में आपने पढ़ा ही है कि ऊर्जा ही किसमें कन्वर्ट होती है? पदार्थ में। और जब पदार्थ नष्ट होता है तो भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यही क्या है, जब मनुष्य मरता है तो ऊर्जा यानी आत्मा मुक्त हो जाती है। और यही आत्मा, जैसी आत्मा है, अगर इसके भीतर वासना है, इस संसार के प्रति वासना है, इस संसार के पदार्थों के प्रति वासना है, जैसा इसने बना रखी है, तो जैसी इसकी वासना है वैसी उसकी ऊर्जा हो जाएगी, उसकी जीवात्मा की। और उसी जीवात्मा की ऊर्जा के अनुसार इसे फिर से एक पदार्थ मिल जाएगा, यानी फिर से एक शरीर मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल जो है ये चीज है, और पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार है हमारे सनातन धर्म का। इसमें कहीं भी कुछ भी पाखंड के रूप में नहीं है, हर चीज का एक कारण है। ठीक है। यहाँ कुछ भी अकारण नहीं है, केवल और केवल मूर्ख ही इसे अकारण समझते हैं। ठीक है। आइए अब देखते हैं 21वें श्लोक को। 21वें श्लोक में कहा जा रहा है कि जो ज्ञानी है वो कामना,
आश्रय और परतंत्रता आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। ठीक है, ज्ञानी कौन होता है? जो अपने आप को आत्मा के रूप में जान जाए, यानी आनंदमय कोश के भीतर जो आत्मा है, इस आत्मा में स्थित हो जाए, यानी कि अपने मन से क्या करे? मनोमय कोश से जो वासनाएं हैं जब वो हटा लेता है, यही शर्त है। मनोमय कोश से जब वासनाएं हट जाएंगी, यहाँ पर शून्य हो जाएगा, तो हमारी जो ऊर्जा है, जो जीवात्मा की ऊर्जा है, जो इसकी आवृत्ति है, या फिर ये कह लीजिए ये जो वेव है, ठीक है, हर ऊर्जा एक वेव की तरह है। तो ये जो हमारी वेव है, जीवात्मा की जो वेव है, इस वेव की जो ऊर्जा है वो किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी, आत्मा के। ठीक है, आत्मा की ऊर्जा है जो कि कांस्टेंट है, ईसी। और जो हमारी जीवात्मा में जो मनोमय कोश है, जो माइंड है, उसकी जो ऊर्जा है, एमई, ये क्या है? वेरिएबल है, ये बदलती रहती है। ठीक है, ये बदलती रहती है, जैसी वासनाएं आप करेंगे वैसी ऊर्जा ये बदलती रहेगी। ऊर्जा के अनुसार इसकी जो आवृत्ति है वो बदलती रहेगी। जैसी वासना वैसी उसकी आवृत्ति बदली और वैसे इसकी ऊर्जा बदली, लेकिन ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो कि आत्मा की ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज से प्रभावित होती ही नहीं, ये वासनाओं से प्रभावित होती ही नहीं। वासनाएं किससे आती हैं? जो प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, इन्हीं 3 गुणों की वजह से ये वासनाएं जन्म लेती हैं और इन्हीं के अनुसार कर्म करता है मनुष्य। तो जब इन्हीं के अनुसार मनुष्य कर्म करता है तो ये क्या बन जाती है? वेरिएबल बन जाती है। ये जो ऊर्जा है, मनोमय कोश की ऊर्जा, ये वेरिएबल बन जाती है। और ये दोनों ऊर्जा का जो आप कह सकते हो रिजल्टेंट ऊर्जा है, ठीक है, रिजल्टेंट जो एनर्जी है, वही रिजल्टेंट एनर्जी डिसाइड करती है कि कैसा पदार्थ या कैसा मैटर ये बनाएगी, किस मैटर में कन्वर्ट होगी। जैसे जब हम उल्टी सीधी चीजें खाते हैं तो उनसे भी ऊर्जा मिलती है। हम अगर बहुत ज्यादा फैटी कोई चीज खाते हैं तो फैटी चीज से भी ऊर्जा मिलती है, अचानक से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो जैसी ऊर्जा मिलती है वैसा ही मैटर क्रिएट हो जाता है। हमें जो ऊर्जा उससे मिलती है, फैट से, वो ऊर्जा ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा ऊर्जा होती है, जिस अनुपात में वो ऊर्जा ज्यादा होती है, उसी अनुपात में हमारे शरीर पर मास चढ़ जाता है, यानी हम मोटे हो जाते हैं। तो जैसी ऊर्जा होती है वैसा ही मैटर बनता है। ये बेसिक साइंस है इसका, ये आपको समझ लेना चाहिए। ये जो हमारी जीवात्मा का विज्ञान है वो यही है। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो आप समझ जाते हैं कि हाँ, ये किस तरीके से हमारा जो जीवात्मा है वो नया शरीर धारण करता है। लेकिन जब इस एमई को, यानी ये जो वेरिएबल है, ये ऊर्जा, जब आप इसको शून्य कर लेते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? आपकी ऊर्जा किसके बराबर रह जाती है? आपका एमई शून्य हो गया तो बचा क्या? इसी बचा, यानी आपकी जो आत्मा की ऊर्जा है, जो सोल की एनर्जी है, जो कांस्टेंट है, उसको आप धारण कर लेते हो। फिर आपकी ऊर्जा तरंग किस तरंग के समान हो जाती है? जो आत्मा की ऊर्जा की तरंग है उसके समान हो जाती है, यानी परमात्मा की ऊर्जा के तरंग के समान हो जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा की ऊर्जा जो है वो परमात्मा की ऊर्जा के बराबर ही है। ये केवल परमात्मा की ऊर्जा का अंश है आत्मा, लेकिन है ये परमात्मा का ही अंश। परमात्मा के समान ऊर्जा वाला ही, परमात्मा की ऊर्जा के समान आवृत्ति वाला ही ये ऊर्जा होता है। ये ऊर्जा उसी आवृत्ति की होती है। ठीक है, तो ये कब होता है? जब आप कामना से मुक्त हो जाओ, आश्रय से, यानी आश्रय कब चाहिए? यानी आलंबन, आश्रय आपको कब चाहिए? जब आपको कोई डर हो। जब मनुष्य जान जाता है कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, जो समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं, वो तो मेरी इन वासनाओं को जो मैंने इकट्ठा किया है, इनसे जो मेरा प्रारब्ध बना है। प्रारब्ध कैसे बनता है? जैसे कर्म आपने किए हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार जैसे फल की इच्छा आपने की है, उसी के अनुसार आपका प्रारब्ध बन जाता है। और फिर जैसी आपने एनर्जी बनाई है, उसी के अनुसार, उसी जगह पे जहां पे आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो सकती है, जहां पे आप जैसी एनर्जी में थे, जिस एनर्जी में रहना चाह रहे थे, वैसी ही एनर्जी वाली जगह जो आपके लिए सुटेबल होगी, उसी जगह पे आप पैदा हो जाएंगे। अगर डकैतों के घर में आप ज्यादा अच्छे से जी सकते हो अपनी इन प्रारब्धों को, तो आप डकैत के घर में ही पैदा होगे, ताकि आप और आगे ना बढ़ पाओ, आप डकैतों की तरह ही जीवन जियो। ठीक है, फिर जब आपके कर्म पूरे हो जाएंगे तो हो सकता है उसी डकैत के जीवन में आपको कोई साधु मिल जाए, जैसे अंगुलीमाल को हमारे गौतम बुद्ध मिल गए थे, तो फिर उसका उद्धार हो जाए। लेकिन नहीं मिले तो फिर इस जन्म को समाप्त करने के बाद, डकैत बन करके पुलिस की गोली खाने के बाद, या फिर सजा मिलने के बाद, सजा को भोगने के बाद, कष्ट भोगने के बाद, जब आपकी आत्मा अंदर से चीत्कार करेगी, तब आप वापस इनकी तरफ आने का प्रयास करोगे। तो फिर जो नया शरीर मिलेगा वो उपयुक्त जगह मिलेगा जहां आप ज्ञान प्राप्त कर सको। ठीक है, तो आश्रय की चिंता उसको होती है जो कि ये नहीं जानता कि वो कहाँ जाएगा। उसे हमेशा लगता है कि मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। वो व्यक्ति जो कि ज्ञानी है, वो जानता है कि उसका बिगड़ना बनना ये सब उसके मन की कल्पना है। बिगड़ना बनना सब कुछ इस मनोमय कोश में जो वासना है, उस वासना से जो प्रारब्ध बना है, उसी प्रारब्ध के अनुसार ही ये सब कुछ उसके सामने आ रहा है। वो अगर किसी जगह अकेला छूट गया है,
किसी जगह अगर वो डरावने माहौल में आ गया है तो ये सब उसके प्रारब्ध की वजह से है, और वो इन चीजों को भी बड़े ही धैर्य के साथ झेल जाता है। परतंत्रता, दूसरों के अधीन रह करके काम करना। जब व्यक्ति डरता है तभी दूसरों के अधीन रहकर कार्य करने को विवश हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति नहीं डरता, जो जानता है कि सब कुछ ईश्वर की बनाई उस सृष्टि में इसके बनाए हुए नियमों के अनुसार चल रहा है, तो वो जानता है कि मैं चाहे इस डर से बचने के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन ये डर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये सारी चीजें मेरे पीछे लगी ही रहेंगी। मैं जिस चीज से डर कर भागूंगा वो चीज उतने ही बुरे तरीके से मेरा पीछा करेगी, ये चीज वो जान जाता है। ठीक है, लेकिन जो ज्ञानी होता है, जो ये जान जाता है, वो क्या करता है, इन सभी बंधनों से क्या हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। प्रारब्ध रूपी वायु, यहाँ पर प्रारब्ध जिसकी बात हमने अभी की, उसको हवा की तरह बताया गया है। प्रारब्ध को हवा की तरह बताया गया है, और उस हवा के वेग से, जैसे हवा के वेग से सूखा पत्ता, जो सूखा पत्ता होता है उसे नहीं पता वो कहाँ जाएगा, वो खुद कहीं नहीं जा सकता, उसे हवा जहां उड़ा के ले जाएगी वो वहीं जाएगा। कुल मिला के वो प्रारब्ध को समर्पित हो जाता है। इसलिए प्रारब्ध को समर्पित होने का अर्थ ये होता है कि जो परेशानियां, जो दुख आपके जीवन में आ रहे हैं, आप उसे सूखे पत्ते की भांति उसी तरह स्वीकार कर लो, जैसे हवा जब सूखे पत्ते को उड़ाती है तो वो उसी दिशा में उड़ता है जिस दिशा में उड़ाए लिए चला जा रहा है, वो कोई विरोध नहीं करता। उसी तरीके से जो भी सुख और दुख आपके जीवन में आ रहे हैं, कर्म के फल, उनको आप एज इट इज लो, उनको आप सहो, और जैसे एक सूखा पत्ता बहता चला जाता है उसी तरीके से आप इन दुखों की बाढ़ में उसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाओ, अपने कर्म करते चले जाओ। एक दिन जैसे ही ये प्रारब्ध लब्ध कर्म समाप्त हो जाएंगे, वैसे ही ये हवाएं शांत हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि प्रारब्ध शांत होते ही प्रारब्ध रूपी हवा कही गई है, जैसे ही प्रारब्ध शांत हुआ वैसे ही ये हवाएं शांत हो जाएंगी। यहाँ नीचे मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, आप उसको समझ सकते हो। मैं जरा इसको एक बार, हाँ, यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ सो दैट आप इसको नोट कर सको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नीचे जो कुछ लिखा है वो अभी हमने समझा है, तो आप इसे पढ़ सकते हो दोबारा से। आइए अब देखते हैं 22वां श्लोक। जो संसार से मुक्त है, संसार से मुक्त का क्या मतलब है, संसार क्या है, वासना, वासना ही संसार है। और वासना कहाँ होता है, वासना होती है मनोमय कोश में। ये वासनाएं किससे उत्पन्न होती हैं, ये चित्त में जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हीं से ये वासनाएं मनोमय कोश में, अंतःकरण में जाकर के ये फिट हो जाती हैं, और फिर ये हमें परेशान करना शुरू करती हैं, सुख दुख हर तरह की चीजें हमें देती हैं। लेकिन जो संसार से मुक्त है, यानी जो वासना से मुक्त हो गया, जो खाली हो गया, वो क्यों कभी खुश होगा और क्यों कभी दुखी होगा, क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से जो कुछ आ रहा है, जो कुछ उसके सामने आ रहा है, वो प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रहा है। ठीक है, वो जानता है कि जो कुछ मेरे सामने आ रहा है, मेरे सामने जो काम आया है, वो सिर्फ मेरे प्रारब्ध की वजह से आया है, और वो प्रकृति का नियम है। जब वो प्रकृति का नियम है तो मैं चाहे जितना सर पटकूं, जितना रोऊं, वो आएगा ही आएगा। इसीलिए वो, उसका मन क्या करता है, वो अपने मन को हमेशा शीतल यानी शांत रखता है। और शरीर होते हुए भी, यानी इस शरीर के होते हुए भी जिसकी जरूरतें हैं, आदमी सोचता है कि इसकी तरह तरह की जरूरतें हैं, इसे खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, इसे, इसकी बहुत सी इच्छाएं हैं, तो ऐसा आदमी जो ज्ञानी है वो अपना शरीर होते हुए भी ऐसे व्यवहार करता है जैसे इसका कोई शरीर ही नहीं है। बाकी जो अज्ञानी होते हैं वो सोचते हैं, देखो पता नहीं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, पता नहीं इसे इस बात की परवाह ही नहीं है कि आगे चल के इसका क्या होगा, ये अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा। तो इस तरह की चीजें अज्ञानी सोचता है, लेकिन जो ज्ञानी है वो शरीर होते हुए भी बिना शरीर वाले की तरह व्यवहार करता है। यहाँ नीचे हमने इसकी व्याख्या दी हुई है। हर्ष विषाद सब कुछ मनोमय कोष की वासनाओं के कारण है। जब ये वासनाएं समाप्त हो गई तो संसार भी समाप्त हो गया, और ऐसा व्यक्ति फिर शरीर होते हुए भी विदेह, विदेह मतलब जिसका शरीर ना हो, यानी शरीर वाला होते हुए भी बिना शरीर वाले जैसा व्यवहार करता है, अर्थात वासना पूर्ति के लिए कुछ नहीं करता बल्कि स्वभाव से सब कुछ करता है। स्वभाव से सब कुछ करने का मतलब क्या है, स्वभाव कैसे डेवलप होता है, स्वभाव हमेशा अभ्यास से डेवलप होता है। और अभ्यास किस चीज का करना होता है, जिस चीज का अभ्यास कर लो, चाहे कर्म का कर लो, चाहे ज्ञान का कर लो, चाहे भक्ति का कर लो, या फिर आप लालच का कर लो, जिस चीज का अभ्यास करोगे, यानी अगर आपने सतोगुण में रह करके अभ्यास किया तो आप उसी प्रकार से स्वभाव अपना डेवलप कर लोगे। और अगर आपने तमोगुण में लालची होकर के, मक्कार होकर के, दूसरों से छीन कर खाने वाली प्रवृत्ति वाला होकर के अगर काम करोगे, तो आपका स्वभाव भी छीन कर खाने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्वभाव होता है उसके बारे में पिछले वीडियो में भी हमने देखा, कर्ण और भगवान कृष्ण के उदाहरण से। जब भगवान कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, बारिश हो रही थी, तो भगवान कृष्ण जब कर्ण के पास जाते हैं उससे कहते हैं कि मुझे
यज्ञ के लिए लकड़ियां चाहिए। तो कर्ण ये देखता है कि बाहर बारिश हो रही है, वो सोचता भी नहीं कि बारिश हो रही है क्या है, उसका स्वभाव है दान करना। उसने दानशीलता के स्वभाव को धारण किया है, क्योंकि उसने दान कर करके उस प्रैक्टिस को डेवलप कर लिया है, उसका स्वभाव हो गया है दान करना। तो उसने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा कि जब ये पानी बंद होगा, ये वर्षा बंद होगी, तब मैं जाऊंगा और तब लकड़ियां बीन कर लाऊंगा ना, उसने सोचा ही नहीं। भगवान कृष्ण ने उससे लकड़ियां मांगी, उसने धनुष उठाया, सारे चौखट दरवाजे तोड़ के फेंक दिए और भगवान कृष्ण को उसने लकड़ियां अपने चौखट दरवाजे जो थे उसी से निकाल के दे दी। लेकिन कोई और होता, जैसे युधिष्ठिर थे, तो उन्होंने पहले सोचा, उन्होंने कहा कि जैसे ही बारिश बंद होगी सबसे पहले आपका काम करूंगा प्रभु। लेकिन कर्ण और धर्मराज युधिष्ठिर में यहाँ पर फर्क आपको दिख गया होगा। ठीक है, ये एक प्रसंग है जो महाभारत से है और इसकी व्याख्या मैं स्वभाव से जो कर्म होते हैं उसके बारे में बताने के लिए मैं करता रहता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला श्लोक देखते हैं, 23वां। जिसका अंतर्मन शीतल और स्वच्छ है। शीतल और स्वच्छ अंतर्मन का क्या मतलब है? जो वासना से मुक्त है। यानी ये जो एनर्जी है ना, जो कांस्टेंट एनर्जी है आत्मा की, प्लस जो एनर्जी है मन की, यही एनर्जी जो होती है रिजल्टेंट एनर्जी होती है, जिसके अनुसार शरीर मिलता है, जिसके अनुसार आप पदार्थ में बदलते हो। जब आप ये एनर्जी जीरो कर देते हो, यानी वासना मुक्त हो जाते हो, तब आप क्या हो जाते हो? शीतल और स्वच्छ हो जाते हो। यही शीतल और स्वच्छ होने का मतलब है कि आपने इस एनर्जी को जीरो कर दिया, यानी आपने मनोमय कोष से वासनाएं गायब कर दी। और इन मनोमय कोष से वासनाएं गायब कैसी होती हैं, किस तरह से गायब की जाती हैं? आई होप कि आपको ये समझ में आता होगा कि इन मनोमय कोष से वासनाएं गायब करने का मतलब क्या है। इनका मतलब है कि या तो आप ज्ञान योगी बन जाओ, या तो आप कर्म योग का अभ्यास करो, या आप भक्ति योग का अभ्यास करो। इन तीनों के अभ्यास का एक ही उद्देश्य है, अंतःकरण की शुद्धि, यानी मनोमय कोष से वासनाओं को दूर करना। ठीक है, तो जैसे ही आप ज्ञान, भक्ति, कर्म या ध्यान, ये भी एक योग है, इनके माध्यम से जब आप अपने मन से वासनाओं को दूर कर पाते हो, तब आप वासना मुक्त होकर के शीतल और स्वच्छ हो जाते हो। आपका मन शीतल और स्वच्छ हो जाता है। जो आत्मा में रमण करता है भाई, जब ये जीरो हो गया तो जो कुछ रह गया आत्मा रह गया, तो आप सिर्फ और सिर्फ आत्मा जैसे स्वभाव वाले हो गए। यानी जैसी ऊर्जा आत्मा की है, जैसी तरंग की आवृत्ति और ऊर्जा आत्मा की है, वैसी ही आपकी तरंग की आवृत्ति होगी। कुल मिला के ऊर्जा तरंग है सब कुछ, सब कुछ ऊर्जा है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा जाता है, चेतना कहा जाता है। इसी के विषय में पूरे के पूरे उपनिषद लिखे भरे हैं। उपनिषद इसी चेतना की व्याख्या से भरे पड़े हैं। ठीक है, तो जब आप अपने आप को एनर्जी, आत्मा की कांस्टेंट एनर्जी वाला, अपनी जो ऊर्जा रूपी जो वेव है, आपकी जो आत्मा रूपी ऊर्जा है, उसकी जो वेव है, उस वेवलेंथ को, उसकी आवृत्ति को जब आप आत्मा के बराबर कर लेते हो, कैसे? जब आपका ये ईएम यानी मनोमय कोश की जो एनर्जी है, जो कि वासनाओं के इकट्ठे होने की वजह से वेरिएबल होती है, जब आप उसे बदल लेते हो, तो अपने आप जब आप उसे बदल करके शून्य कर लेते हो, तो वैसे ही आप सिर्फ आत्मा की ऊर्जा वाले बचते हो। जैसी ऊर्जा वैसी आवृत्ति, तो आपकी ऊर्जा, आपकी आवृत्ति आत्मा के बराबर हो जाती है, और इसी को कहते हैं आत्मा में रमण करना। आप जैसे ही शुद्ध होते हो, आत्मा में रमण करने लगते हो। हमने दो चीजें समझी, हमारा शुद्धिकरण और हमारा दिव्य होना, दो अलग अलग चीजें हैं। शुद्ध होने का मतलब है ज्ञान, भक्ति, कर्म के माध्यम से अपने आप को वासना से शून्य करना, इसको जीरो करना। और दिव्य होने का मतलब है कि इस स्वभाव वाला हो जाना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी वापस लौट के इधर ना आना, कभी भी किसी भी हालत में इधर वापस लौटने के लिए विवश ना होना, प्रेरित ही ना होना। चाहे कितनी भी परिस्थितियां बुरी हों, चाहे कितनी भी परिस्थितियां चुनौती दे रही हों, आप यहीं पे रहो, आत्मा में ही रहो। इसको कहते हैं दिव्य हो जाना। यानी फिर आपको कोई चीज प्रभावित कर ही नहीं सकती, ये दिव्य हो जाना कहलाता है। लेकिन ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान के माध्यम से जब आप इसकी सफाई कर लेते हो, और अगर उसके बाद आप गुरु ग्रहण नहीं करते, या गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं मिला, और आप दिव्य नहीं हुए, आपका ये पूरा का पूरा मनोमय कोश दिव्य नहीं हुआ, अंतःकरण दिव्य नहीं हुआ, तो आपके वापस लौटने की संभावना बनी रहती है इस संसार में। वापस ये ईएम एक्टिवेट कर सकते हो, इसमें वैल्यूज भरना शुरू कर सकते हो। इसलिए जब दिव्य हो जाते हो तो ये सदा सदा के लिए शून्य हो जाता है, और आप सदा सदा के लिए आत्मा में रमण करने लगते हो। यानी आपकी ऊर्जा की आवृत्ति हमेशा के लिए आत्मा की ऊर्जा की आवृत्ति के बराबर बन जाती है। यही है आध्यात्मिक साइंस। ये पूरा का पूरा जो भगवत गीता में हमने समझा है, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें चैप्टर्स में, वही सब यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले हमने भगवत गीता को समझा, और अब जो है अष्टावक्र गीता में ये चीजें हम आसानी से समझ पा रहे हैं। ठीक है, उस धीर पुरुष की न तो किसी त्याग की इच्छा होती है। त्याग की इच्छा कब होगी?
जब आप किसी चीज से घृणा करो, संसार से घृणा करो, व्यक्ति ये जानता है कि मुझे त्याग तो कुछ करना ही नहीं है, त्याग तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो आत्मा के रूप में जान जाता है, तब वो जान जाता है कि त्याग की इच्छा तब होती है जब हमारे अंदर ये अहंकार हो कि हमने कुछ ग्रहण किया हुआ है। त्याग एक अहंकार का ही प्रतीक है, लेकिन ये अहंकार बेहतर है, उससे बेहतर है जो ग्रहण करने के या फिर अपने आप को कुछ बना लेने के अहंकार से जो है ये बेहतर है। लेकिन है ये अहंकार ही, बुरा ये भी है, लेकिन उस अहंकार से बेहतर है, लेकिन इससे भी बाहर आना है आपको। तो ग्रहण, जो व्यक्ति कहता है कि त्याग की इच्छा है मेरे, मैं त्याग करना चाहता हूं, तो इसका मतलब है कि उसे किसी न किसी चीज के ग्रहण करने का या उसे अपने पास किसी न किसी चीज के होने का अहंकार अवश्य है, तभी वो त्याग करने की बात कर रहा है। ठीक है। और पाने वाली बात तो बड़ी गजब है, वो तो जो वासना में झुका हुआ है, जो रजोगुड़ी है या तमोगुड़ी है, वो पाने की इच्छा वाला है। यानी जो राग रखता है संसार में, वो पाने की इच्छा रखता है, और जो संसार से द्वेष रखता है, जिसे लगता है कि संसार के सभी लोग मूर्ख हैं, जो लोग धन कमा रहे हैं वो तो पापी हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो तो धोखा भी देते होंगे, झूठ भी बोलते होंगे दिन भर में न जाने कितने, तो वो तो बड़े पापी हैं। तो ऐसा व्यक्ति अधूरे ज्ञान वाला है, क्योंकि वो द्वेष कर रहा है संसार से। उसे नहीं पता है कि हर व्यक्ति को जैसा उसे जन्म मिला, वैसे जन्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उसे अपना कर्म करना ही पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति डकैत के घर में पैदा हो गया, तो वो उसका प्रारब्ध लब्ध कर्म है, प्रारब्ध है उसका कि वो डकैत के यहाँ पैदा हो गया, अब उसे अपने कर्म काटने ही होंगे। वो डकैत का बच्चा बन करके कुछ दिन तो डकैती डालेगा, या फिर उसकी आत्मा में कुछ, आत्मा अगर इस तरह की है, या फिर उसने इस तरह के विचार पिछले जन्म में रखे थे, कुछ ऐसे विचार पिछले जन्म से वो रखे हुए था जो कि किसी विशेष परिस्थिति में हावी हो जाते हैं, जो कि परमात्मा की कृपा ही होती है, उससे पहले नहीं हावी होते। तो अगर वो हावी हो जाते हैं तो वो क्या करता है, वो डकैती के काम को बुरा समझ करके डकैत से एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, या फिर उसकी भेंट किसी साधु पुरुष से हो जाती है, जैसे अंगुलीमाल की भेंट गौतम बुद्ध जी से हो गई, तो फिर उसका मार्ग बदल जाता है। ठीक है। तो जो डकैत बन गया वो उसका प्रारब्ध लब्ध कर्म है, प्रारब्ध लब्ध जीवन है, और उसे उसी प्रारब्ध के अनुसार अब कर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर व्याख्या लिखी हुई है, ज्ञानी कारण जानता है, ज्ञानी ये जानता है कि कारण क्या है कि हमें ये काम करना पड़ रहा है। ज्ञानी जानता है कि मुझे ये जो काम करने पड़ रहे हैं वो क्यों करने पड़ रहे हैं। और जब आप कारण जान जाते हैं तो आप शांत हो जाते हैं। जब आपके सामने कोई समस्या आती है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, सभी घटनाओं के लिए तैयार हो जाता है ऐसा व्यक्ति। ये लाइन देखिएगा, बड़ी जरूरी है। समस्या जब हल होती है तो उत्सव भले ही आप मनाएं कि समस्या हल कर ली, लेकिन ये उत्सव तो एक सामाजिक व्यवहार है। लेकिन आपके मन को शांति तभी मिल जाती है जब आप उस समस्या का कारण जान जाते हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि समस्या का कारण क्या है, तब आप शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब ये व्यक्ति जान जाता है कि ये जितना भी त्याग और पाने की इच्छा है, ये सब मेरे प्रारब्ध से, यानी कि मेरे मनोमय कोश में जो वासनाएं थी उन्हीं की वजह से हो रहा था, ये सब उन्हीं की वजह से ये सब होता है। जब व्यक्ति इस बात को जान जाता है तो वो ये जान जाता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ये सब मेरे सामने आने ही है, क्योंकि ये प्रारब्ध लब्ध कर्म है। आप अगर नदी में बहे जा रहे हैं और सामने अगर बड़ी सी चट्टान दिख रही है और आपके पास कोई सहारा नहीं है, दूर दूर तक आपको दिख रहा है कि नदी के बीच में हो, ना यहाँ पे कोई सहारा मिल सकता है ना कुछ, और आप बह करके चट्टान की ओर जा रहे हो, तो आप अपने आप को तैयार कर लेते हो कि मैं तो वहां जाके टकराऊंगा ही। उसी प्रकार से जो ज्ञानी होता है वो जान जाता है कि ये जितने भी प्रारब्ध लब्ध कर्म है जो मेरी वासनाओं से, चाहे वो पिछले जन्म से इकट्ठे की हो, चाहे वो इस जन्म की हो, ये जितनी वासनाएं, ये जितने इम्प्रिंट्स मैंने बनाए हैं, इसके अनुसार सामने मेरे सारी समस्याएं और सारे कर्म आएंगे ही आएंगे, मुझे इनको झेलना ही झेलना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी बातें वो जानता है और इसीलिए वो शांत हो जाता है, उसका अंतर्मन कैसा हो जाता है, शीतल और स्वच्छ हो जाता है। आइए आगे देखते हैं 24वें श्लोक को। जिस धीर पुरुष का चित्त स्वभाव से ही निर्विषय है, यानी वासनाएं नहीं है। ठीक है। आई होप कि ये बड़ा सिंपल है और आपको समझ में आ रहा होगा। धीर पुरुष, धीर कौन हो सकता है भाई? जिसमें वासना हो वो धीर कैसे हो सकता है? जिसमें वासना है कि मुझे ये पाना है, उसमें धैर्य कैसे हो सकता है? जैसे ही उसको असफलता मिलेगी वो पागल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो धैर्यवान है वो असफलता मिलते ही पागल नहीं होगा, उसे पता है कि ये काम मेरा है ही नहीं, ये तो मेरे प्रारब्ध की वजह से मेरे सामने आया है, और जीवन जीने के लिए इस संसार में जब तक है तब तक कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो उसका चित्त जो होता है वो स्वभाव से ही विषयों से ग्रसित नहीं होता। चित्त जिसमें विषय की वजह से लहरें उठती हैं, वासनाएं प्रकट होती हैं, और जो अंतःकरण में जाकर के बैठ जाती हैं और फिर आपको प्रेरणा देती हैं कि इस तरह के काम करो। अगर वासना किसी
से द्वेष करने की पैदा हो गई, अगर वासना किसी व्यक्ति को पीटने की, किसी से बदला लेने की प्रकट हो गई, मन के भीतर द्वेष प्रकट हो गया, तो उसी वासना के अनुसार क्या होगा, आप निर्णय भी लोगे, कर्म भी करोगे। तो वासना के अनुसार ही कर्म होते हैं, ये बड़ा सीधा सा साइंस है, इसमें कुछ और सोचने लायक नहीं है। वह साधारण मनुष्य के समान प्रारब्धवश बहुत से कार्य करता है। जिस व्यक्ति का चित्त स्वभाव से ही निर्विषय है, यानी जिसके मनोमय कोष में वासनाएं है ही नहीं, वो बहुत से कर्म करता है प्रारब्धवश। प्रारब्धवश क्यों? क्योंकि पिछली जो वासनाएं हैं उसी की वजह से तो इसको जीवन मिला था। तो जो कुछ भी प्रारब्धवश वासनाएं मिली हुई थी, उन्हीं वासनाएं जो थी, उन्हीं वासनाओं के अनुसार उसके सामने परिस्थितियां खड़ी होती हैं और उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार वो कर्म करता है। तो वो बहुत से काम जो है प्रारब्धवश करता हुआ दिखाई देता है, अच्छे बुरे, लेकिन न तो मान होता है और न तो अपमान ही वो महसूस करता है। क्यों? क्योंकि मान और अपमान कौन महसूस करता है? जो अहंकारी होता है। अहंकारी कौन होता है? जिसके मन में वासनाएं होती हैं। किंतु जो वासनाओं से मुक्त हो गया, उसके सामने जो भी कर्म आए, जैसे ही ये वासनाएं मुक्त हो गई, जो भी कर्म आए वो करता चला जाता है। वो उसमें सफल हो गया तो ठीक, नहीं सफल हुआ तो ठीक। वो न तो मान महसूस करता है कि नहीं कर पाया तो मेरा अपमान होगा, लोग अपमानित करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, वो ऐसा भी नहीं सोचता। और ना ही वो ये सोचता है कि मैंने कर लिया तो बड़ा मान सम्मान होगा। ठीक है, नीचे कारण दिया हुआ है कि मान और अपमान अहंकार से होता है, भय से होता है। भय जो है वो वासना पूर्ति में आसक्ति से होता है। जिसकी वासना में आसक्ति है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उसी के मन में भय है। किंतु आत्मज्ञानी, जो आत्मज्ञानी है, वो वासना से रहित होता है, अतः मान अपमान का विषय उसके लिए नहीं होता। ठीक है, यही चीज होती है। अब आइए आगे देखते हैं 25वां श्लोक। 25वें श्लोक में बड़ा ही साइंटिफिक सा एक्सप्लेनेशन है। इसको आप, बड़ा ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, हालांकि ये जितने भी श्लोक हमने डिस्कस किए हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं आपको समझाऊं। अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, तो ये सारे श्लोक आपको बड़े आराम से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रसंगवश इन चीजों को डिस्कस करना होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं। ठीक है, यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं। यह कर्म शरीर यानी आत्मा से अलग, यानी ये जो मनोमय कोष है, ये जो प्राणमय कोष है जिससे ये पूरा शरीर चल रहा है, और ये अन्नमय कोष है जिसमें इंद्रियां लटकी हुई हैं, जिसमें इंद्रियां हैं, जीभ है, कान लटके हैं, जीभ लटकी है, ये सारी चीजें, आंखें लटकी हैं, सारी चीजें जो हमारी इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां बाहरी कोष में स्थित हैं। ठीक है, तो यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं किया। मैंने क्या? आत्मा। यहाँ पे जहां पर भी मैं लिखा हो अष्टावक्र गीता में, मैंने आपको बताया है, जहां पर भी मैं कह करके कोई बात की जा रही है, वो सारी बात आत्मा के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है, यानी आत्मा बन के वो बात कही जा रही है, यानी आत्मा ही वो बात कर रही है। यानी जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप वाला हो गया, वो ये जान जाता है कि जितना भी कर्म है ना, वो शरीर से किया गया। शरीर से क्यों? क्योंकि मनोमय कोश हमारे शरीर का हिस्सा है, मन हमारे शरीर का हिस्सा है। इसमें जो वासनाएं हैं, इन्हीं वासनाओं के अनुसार हमें प्रेरणा मिली, इसी प्रेरणा के अनुसार हमारे जो प्राण हैं, उन प्राणों ने शरीर की इंद्रियों को प्रेरित किया। जैसे मेरे मन में वासना है किसी से बदला लेने की, तो मेरे हाथ को प्रेरित किया, मैंने हथियार उठाया, सामने वाले को मार दिया। तो जितनी भी वासनाएं हैं वही हमें प्रेरित करती हैं। ये ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि सब कुछ मैं नहीं करता, यानी आत्मा कुछ करती ही नहीं है, ये केवल शरीर में जो वासनाएं हैं, इन्हीं की वजह से ये सब होता है। इसीलिए इन वासनाओं को निकाल देना ही उचित है, और इसी के लिए फिर वो ज्ञान, ध्यान, भक्ति योग का, कर्म योग का सहारा लेता है। ठीक है, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूं, मैं कोई गलती करता ही नहीं हूं, यानी आत्मा तो कुछ करती ही नहीं है। ये केवल शरीर में जो मनोमय कोश है, ये शरीर की मशीनरी अपने आप काम कर रही है। इसकी वजह से ही ये सारे कर्म मेरे सामने आ रहे हैं, और ये कर्म मुझे इसी तरह से सीधे सीधे झेल जाने हैं। इनको रिएक्शन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन देने का मतलब है कि मैं तो मूर्ख हूं। अगर रिएक्शन दूंगा तो मैं मूर्ख हूं। क्यों? क्योंकि मैं जब जानता हूं कि ये वासना के कारण ही वो सारे कर्म आ रहे हैं, तो उन्हें मुझे स्वभाव से चुपचाप कर जाना है, उन्हें झेल जाना है। तो उसके बाद भी अगर मैं विरोध करूं, इस विज्ञान को जानते हुए भी यदि मैं विरोध करूं, तो फिर ज्ञान लेने का क्या लाभ है? इसीलिए यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। यानी वो व्यक्ति केवल और केवल कर्म जो सामने आया उसे करता रहता है, उससे कोई आशाएं नहीं बांधता। उसकी सफलता और असफलता से अपने मनोमय कोश में दुख और सुख के बीज नहीं बोता, नए बीज नहीं बोता। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म के फलों से अछूता हो जाता है। यही बात यहाँ समझाई जा रही है, जो भगवत गीता में भी हमने समझी है। ठीक है, ये 25वें श्लोक का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आप इसको पढ़ लीजिए। सारे कर्म मनोमय कोश में संचित वासनाओं और उसके अनुसार मेरे प्रारब्ध से प्रेरणा स्वरूप किए जाते हैं। आत्मा तो केवल इस शरीर के सभी कोषों को गतिमान और जीवंत बनाने का काम करती है, क्योंकि यही आत्मा, इसी आत्मा से प्राण है, जो पंच प्राण है, इसी आत्मा से प्रकट होते हैं। इसी आत्मा की वजह से ये
प्राण प्रकट होते हैं और इन्हीं की वजह से ये शरीर, इसी प्राण की वजह से ये पूरा शरीर चलता है और इससे ऊर्जा पाकर ही मनोमय कोश की वासना सी प्रेरणा से सारे कर्म शुरू हो जाते हैं। इससे ऊर्जा से प्रेरणा पाकर के मनोमय कोश गतिमान होता है, सारे कोश गतिमान होते हैं शरीर के। और जब ये मनोमय कोश गतिमान होता है तो इसमें जो बीज पड़े हैं ये अपना फल देना शुरू करते हैं, यानी आपको प्रेरणा देना शुरू करते हैं कि अब ये काम कर, अब ये काम कर, अब ये काम कर। तो ये प्रेरणा देते हैं, ये कोई कहते नहीं है, अपने अंदर से ही प्रेरणा आती है कि मैं पीट दूं इसको, मैं मार दूं इसको, मैं और पैसे कमा लूं, मैं भाग जाऊं। ये सारी प्रेरणाएं अंदर से जब तक इसको ऊर्जा नहीं मिलती आत्मा से तब तक नहीं होते। यही बात यहाँ समझाई जा रही है कि मनोमय कोश की वासना की प्रेरणा से सारे कर्म शुरू हो जाते हैं। ज्ञानी जानता है कि आत्मा ये सब नहीं कर रही, किंतु अज्ञानी स्वयं को ही करने वाला मान बैठता है। जो अज्ञानी है वो ये चीजें नहीं जानता, उसका इन पे कोई विश्वास नहीं होता, इस सारे कॉन्सेप्ट को वो झूठ समझता है। इसी वजह से वो क्या करता है, अपने आप को ही कर्ता मान बैठता है और जब कोई काम नहीं होता तो उस काम का जिम्मेदार भी, उसको पूरा न करने का जिम्मेदार भी खुद को मान बैठता है। कई बार अवसाद में आकर के आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करना इसीलिए पाप है क्योंकि ऐसा व्यक्ति वासना में बहुत ज्यादा घिरा हुआ है। जो आत्महत्या करता है वो हत्यारे के बराबर ही है, ठीक है, और वो बेवकूफ ही है। वो ये समझ ले कि वो वासनाओं में बहुत ज्यादा घिरा है और आत्महत्या करके भी वो इन वासनाओं से मुक्त नहीं होगा। अगली बार जब शरीर मिलेगा तो फिर यही हरकत करने को वो प्रेरित हो जाएगा। इसलिए जो आत्महत्या की, ये जो सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, इनको दूर करने का प्रयास अवश्य करें और उसी के लिए भगवत गीता, अष्टावक्र गीता भगवान ने हमारे सामने रखी है। अष्टावक्र जैसे गुरु ने हमारे सामने रखी है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के रूप में सारा ज्ञान हमारे सामने रखा है। तो जिसने गीता का अध्ययन कर लिया, उसे समझ लिया, वो इन चीजों से निकल पाएगा, नहीं तो वो ऐसी ही सुसाइडल टेंडेंसीज के द्वारा अपने आप को और नीचे गिराता रहेगा, नए जीवन में फिर आत्महत्या के लिए प्रेरित होता रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम।